पति को उन्हें सुंदर नहलाती थी, धुलाती थी, सुंदर भोजन कराती थी। और जब पति भोजन कर लेते थे तो स्वयं पति के भोजन करने के बाद ही भोजन प्रसाद पाती थी। आजकल के जमाने जैसे थोड़ी बात है कि पति को खाना है तो खाए, नहीं खाना तो मांगे खाते रहेंगे, पहले ही खा लेते हैं। आज का जमाना अभी भी पुरानी जो माताएं हैं, हमारी प्राचीन जितनी भी माताएं हैं, अभी भी जब तक पति खा नहीं लेते तब तक पत्नियां खाती नहीं है। अभी भी ऐसी नारियां हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, आज भी याद है, हमारी दादी और बब्बा जी हैं, हमको खूब याद है। दादी भोजन लगा देती थी, बब्बा जी को दे देती थी और बेटा लेकर के बैठ जाती थी और बढ़िया गर्मा गर्म भोजन पे से ढोकती रहती थी और बब्बा जी भोजन करते रहते थे और बाद में बब्बा जी के बाद दादी भोजन किया करती। आज भी यही परंपरा चल रही है। आज भी मैं देखता हूँ कि दादी जब तक बब्बा जी भोजन नहीं कर लेते, जबकि दादी की उम्र 100 साल प्लस है, 100 साल प्लस है, फिर भी आज जब तक बब्बा जी भोजन नहीं करते, दादी भोजन नहीं करती। शास्त्रों में वर्णन है। अब आजकल महाराज हम अपने आप को बताने लगे कि हम बड़ा व्यस्त है, भाग दौड़ की जिंदगी है, हम नौकरी करते हैं, हम ये करते वो करते हैं। वास्तव में जो कुछ नहीं करना होता है व्यक्ति को, तो कोई बहाना, एक ही बहाना कि हमें समय नहीं। हमारे भगवान कहते हैं गोपियों से कि गोपियों अपने अपने पति को छोड़ करके आई हो, बड़ा अपराध की हो, अभी भी समय है। और अपने महाराज भक्तवत्सल भगवान की। और महाराज यहाँ वर्णन आता है भगवान की लीला का कि आज जो है भगवान ने बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया। मेरी गोपियों, एक पतिव्रता स्त्री थी जो सुंदर अपने पति की सेवा करती थी। एक दिन की बात है, इसी पतिव्रता स्त्री के एक छोटा सा बालक है जिसकी उम्र 1 वर्ष की है। ये बालक सुंदर खेल रहा था। आंगन में एक आग का कुंड जल रहा था। बालक आंगन में ही खेल रहा था। ये पतिव्रता स्त्री जो है, ये पतिव्रता स्त्री अपने घर में बैठी थी। पति कहीं बाहर गए थे। अचानक पति का आगमन होता है और पति बेचारा थका हारा था, आकर के अपनी पत्नी को बैठे देखा, उसी की गोदी में सिर रख करके और सो गया। अब पति जो है पत्नी की गोदी में सिर रख करके सो जाता है और बालक जो है आंगन में खेल रहा है। ऐसा वर्णन आता है, आंगन में खेलता हुआ बालक जो है धीरे धीरे करके आगे के कुंड के पास चला जाता है। पतिव्रता स्त्री अगर उठती है तो पति की नींद खुल जाएगी और पति की नींद खुलेगी तो पति का धर्म नष्ट होगा। और अगर नहीं उठती है वह बालक आगे के कुंड में गिर करके और जल जाएगा। लेकिन बेचारी पत्नी जो है वो बैठी रह गई, नहीं उठी, पति सोया रह गया। एक थोड़ी देर बाद वह बालक उस आगे के कुंड में गिर गया। रोती रही, बिलखती रही, लेकिन पति पर धर्म को नष्ट नहीं होने दिया। और जैसे ही पति की नींद खुली, रोती हुई बिलखती हुई दौड़ पड़ी और महाराज जब दौड़ करके कुंड में गई तो देखी कि जलता हुआ कुंड जो है बालक उसमें खेल रहा है। ये है पतिव्रत धर्म। इस पतिव्रत धर्म की रक्षा के लिए नहीं उठी, वह आग भी शीतल हो गई और बालक की रक्षा की। कहने का तात्पर्य है पतिव्रत धर्म ही श्रेष्ठ है। और गोपियां भी बड़ी चतुर है। ये जीव बड़ा चतुर होता है। जीव कहने लगा, गोपियां कहने लगी, ये भगवान आपने बड़ी सुंदर बात बताई। मैं मानती हूँ कि पतिव्रत धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन पति भी कैसा? तो कहते हैं हे भगवान, मैं आपसे एक बड़ी सुंदर कथा सुनाती हूँ, कहती हूँ बताइए श्रेष्ठ कौन है, कैसा पति होना चाहिए? तो गोपियों ने कहा हे भगवान, एक बड़ी ही सुंदर नई नगरी दुल्हन थी, अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी, अपने पति के साथ रहती थी, पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। एक दिन पति को इसके प्रदेश की ओर चल गई तो पत्नी कहने लगी कि स्वामी आप मत चाहिए, आप चले जाएंगे तो मैं आपके कैसे रहूंगा? तो पति ने समझाया कि देवी मैं आ जाऊंगा थोड़े दिन बाद। और वर्णन आता है मतलब भगवान की लीला का कि वह पति को अपनी पत्नी को समझाता है, देवी चिंता मत करो, थोड़े दिन बाद मैं लौट करके आ जाऊंगा। 10 दिन का समय दिया और 10 दिन का समय
चला गया तो कहती है पत्नी कि हे स्वामी जा तो रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि मैं आपके बिन भोजन नहीं करती हूँ, आपके बिन मैं रह नहीं सकती हूँ। तो पति ने कहा देवी ऐसा करो, ये ले लो हमारी फोटो, भाई 10 दिन में नहीं रहूंगा तो तुम मेरी फोटो को पूजा कर लेना, मेरे फोटो की जो है तो मेरे फोटो को भोग लगा लेना और फिर तुम खाना। पति 10 दिन के लिए चला जाता है और परदेश चला गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, ऐसे ही महाराज बीतते बीतते पूरे 10 दिन बीत गए। और आज यह पतिव्रता स्त्री जो है स्नान करके और अपने पति फोटो रूपी पति की पूजा कर रही थी और द्वार पर प्रत्यक्ष पति आ गया और सागर को ढुकाया, सागर से आवाज दिया, लेकिन आवाज दिया पत्नी जो है फोटो रूपी पति की पूजा कर रही है। गोपियां कहती है भगवान आपसे मैं प्रार्थना ये करती हूँ कि आप ये बताइए कि जब देवी का प्रत्यक्ष पति आ गया है उस पतिव्रता स्त्री को फोटो रूपी पति की पूजा करनी चाहिए, प्रत्यक्ष पति की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने कहा कि जब प्रत्यक्ष पति आ गया है तो फोटो रूपी पति की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। तो गोपियों ने कह दिया भगवान से, ये ऐसे